Hi, a very good evening to all of you. Well, this is Rahul Sharma, Assistant Labor Welfare Commissioner, and in this series, we are practicing and revising the small concepts of public administration which are to be replicated into the examination. The primary focus is on concept building and important keywords which are necessarily to be replicated into the examination if we want to score good marks. So, the two questions have already been discussed with regard to the classical philosophy. This is the third one in continuation to the previous two. The question that is to be discussed right now is that Taylor's scientific management ignores social and psychological factors. Comment. This question was asked in Civil Service Examination Mains Paper 1 Public Administration year 2007. Well, अब मान लो ये क्वेश्चन पेपर पे आ गया और आप नील बटे सन्नाटा हो, आपको बस इतना ही पता है कि टेलर जो है क्लासिकल थिंकर्स के अंदर आता है और आपको उसके रिलेटेड कुछ भी चीजें नहीं पता है, तो इवन दो आप जनरल क्लासिकल प्रिंसिपल्स भी लिख दोगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे. हाउएवर कोशिश यही रहनी चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो पर्टिकुलरली टेलोरियन फिलॉसफी से रिलेटेड है वो वहां पर एप्लीकेट हो सके. इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये हम बहुत बारी डिस्कस भी कर चुके हैं, बट फिर भी जस्ट बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन तो हम एक बार फिर से इसे डिस्कस करते हैं. फर्स्टली, जो टेलर की फिलॉसफी है वो क्लासिकल फिलॉसफी है और उसने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया है. तो एज अ रिजल्ट टेक्नो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया है ह्यूमन बींग्स को. एफिशिएंसी ऑफ टेक्नो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज मोर सुपीरियर टू द हैप्पीनेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज ऑन द ग्राउंड. सेकेंडली, इसको हम अदर वे में ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रिडिक्टेबल इन एनिमेट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपका मटीरियल्स और मेथड्स जो है उनको ज्यादा इंफेसाइज किया है हमने अनप्रिडिक्टेबल एनिमेट एस्पेक्ट जो आपका लिविंग एस्पेक्ट है. तो एक पॉइंट अगेन उसी स्ट्रक्चरलिज्म से हमने निकाल दिया कि स्ट्रक्चरलिज्म पे ज्यादा ओवर इंफेसिस हुआ और ह्यूमन बीइंग को साइडलाइन कर दिया गया. हम सेकंड पॉइंट पे आए तो टेलोरियन फिलॉसफी ने इकोनॉमिक रैशनल मैन का कंसेप्ट दिया, जहां मनी ने ज्यादा वैल्यू ले ली ह्यूमन इमोशन से और मनी ने ज्यादा वैल्यू ले ली ह्यूमन रिलेशन से, जिसको लेटर ऑन हॉथॉर्न स्टडीज में या ह्यूमन रिलेशन स्कूल में एल्टन मायो ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, लेटर ऑन हर्बर्ट साइमन ने क्रिटिसाइज किया है, चेस्टर आई बर्नार्ड ने क्रिटिसाइज किया है. तो बात यह आ जाती है कि पैसा जो है उसने इतनी वैल्यू ले ली कि इंसान का कोई वजूद ही नहीं रह गया. तो ह्यूमन को डिमीन और डिजेनरेट कर दिया गया इतना ज्यादा कि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है. भाई सब कुछ तो पैसा ही है. बट अगर दुनिया में सारे लोग पैसे से ही खुश रह सकते तो बड़े बड़े करोड़पति और बड़े बड़े अरबपति लोग जो हैं उन्हें तो खुश रहना चाहिए, बट हम ये रियलाइज करते हैं कि वो लोग तो ज्यादा दुखी हैं. तो इस बात को आपके लेटर ऑन जो नियो क्लासिकल थिंकर्स हैं या आपके मॉडर्न थिंकर्स हैं उन लोगों ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है. तो देखो, दो पॉइंट्स वहीं से आगे जो हमने पढ़ा था. स्ट्रक्चरलिज्म आपको पता है, स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एट द एक्सपेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. दूसरा, इकोनॉमिक रैशनल मैन, मोर वैल्यू टू मनी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लेस वैल्यू टू इमोशंस एंड रिलेशंस. थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सैलिटी. सारे क्लासिकल थिंकर्स का एक ही मोटिव रहा है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाने हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी अप्लाई किए जा सके. बट क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने लेक्चर्स के डिस्कशन में कहा था, क्या जो ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा में एस्टैब्लिश हो रही है, राजस्थान में एस्टैब्लिश हो रही है और सेम प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए, और जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी सिक्किम में, उत्तराखंड में या तमिलनाडु में एस्टैब्लिश हो रही है और सेम प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों की एफिशिएंसी सेम हो? यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को टोटली निगेट कर दिया गया. तो इस वजह से वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो हम निकालना चाह रहे थे, जो क्लासिकल थिंकर्स लेकर आना चाहते थे, साइमन ने बोला उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है. आप इन्हें कह तो साइंटिफिक प्रिंसिपल रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे आपने इसको यूनिवर्सल बोल दिया? आपने कितनी स्टडीज करी, कहां कहां गए आप देखने के लिए? क्या सैंपल स्पेस है आपका जिसके बेसिस पे आपने सारे के सारे लॉजिक्स जो है डिड्यूस करे हैं? तो इन्वायरमेंटल डायनेमिक्स को एकदम निगेट कर दिया गया. तो देखो, इन्वायरमेंटल डायनेमिक्स को निगेट किया, हालांकि यहां पे प्राइमरीली हम डील कर रहे हैं सोशल एस्पेक्ट से और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, बट मेरा कंसर्न ये है आपको ये भी बताना कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के अंदर हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं और उन कल्चरल एस्पेक्ट से हमारे सोशल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स अफेक्ट होते हैं. तो तीन पॉइंट्स हो गए, स्ट्रक्चरलिज्म, इकोनॉमिक रैशनल मैन और यूनिवर्सैलिटी. इन तीन के अंदर हमको एटलीस्ट 70 to 80 90 वर्ड्स मिल चुके हैं. अब इतने में अगर हमें कंक्लूड करना है और हम जो अदर साइड ऑफ कॉइन है वो भी अगर दे दें तो 150 वर्ड में हमारा आंसर बन जाएगा. लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एक दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स. मान लो आपको कुछ भी पेपर में याद नहीं आ रहा, तो भाई टॉप डाउन कम्युनिकेशन को ज्यादा वैल्यू दी गई बॉटम अप कम्युनिकेशन से. क्यों? क्योंकि नीचे वाले जो इंसान है, जो मैंने कहा सास बहू के रिश्ते में बहू है, उसको एकदम नालायक माना जा रहा है.
इसे कुछ नहीं आता, वर्कर्स में दिमाग ही नहीं है, उनको जो बताया जाएगा, जो कमांड किया जाएगा, बस वो वही कर सकते हैं, इतनी काबिलियत उनमें नहीं है कि वो अपना दिमाग लगा के उस प्रोसेस को बेटर कर सकें। तो अपर मैनेजमेंट को ज्यादा वैल्यू दी गई। अगेन वर्कर्स के विजडम, ह्यूमन एस्पेक्ट, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसकी साइकोलॉजिकल नीड टू ग्रो, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इनोवेटिवनेस, उसकी फ्रीडम ऑफ वर्क को कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया यहां पे। अथॉरिटी, कोर्सिव अथॉरिटी ओवर कोएक्टिव अथॉरिटी। अगर किसी के ऊपर भी डंडा मार के आप काम कराओगे तो लैक ऑफ ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है इंसान को जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हो। कैरेट एंड स्टिक कि घोड़े के आगे जो है गाजर लटका रखी है और पीछे से उसे डंडा मार रहे हैं। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अगर आप देखो तो ये अपने आप में ही डिमीनिंग है। ये ह्यूमन बीइंग को डिमीन करता है। ह्यूमन बीइंग को इंसान समझता ही नहीं, इसे गधा समझता है। तो अथॉरिटी वाले एस्पेक्ट की बात करें तो कोएक्टिव अथॉरिटी जो लेटर ऑन आपकी मैरी पार्कर फोले ने दी है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट्स हैं या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, इनको निगेट करने की कोशिश करी गई। अब आप देखो, मैंने आपको अथॉरिटी बताया था, मैंने आपको कम्युनिकेशन बताया था, अब हम इस क्वेश्चन की थीम से उसको थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे हैं। पॉइंट्स हमेशा वही रहेंगे, पॉइंट्स नहीं बदलेंगे, बस हमको बार बार उनको कोरिलेट करना है। मोटिवेशन जैसे पहले ही बता दिया, कैरेट एंड स्टिक। दूसरा जैसे आर्गरीज का इंटरनल मोटिवेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, या मैग्रीगर की थ्योरी वाई पढ़ेंगे हम, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थिंकर। तो अगेन कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मींस गधा, नीचे वाले गधे हैं, अब गधों से काम लेना है तो उनको या तो गाजर खिलाओ या डंडा मारो। जब ऐसी थिंकिंग रहेगी मैनेजमेंट की वर्कर्स की तरफ या एक सास की एक बहू की तरफ, तो वहां पे हम उसके अंदर जो एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा रेप्रिहेंसिबल था। तो देखो वही सारे पॉइंट्स घुमा फिरा के आप बाकी भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। जब हम स्टार्ट करेंगे दैट टेलोरियन फिलॉसफी हैज ओवरली एम्फसाइज्ड अपॉन द टेक्नो मैकेनिकल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज हायरार्की, सच एज स्केलर चेन, ये जो सारे क्लासिकल थिंकर्स के पॉइंट्स हैं। फंक्शनल फोरमैन्स, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। हाउएवर उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कि भाई एक जो इकोनॉमिक रैशनल मैन का कंसेप्ट दे रहा है, एक ने ह्यूमन रिलेशंस को निगेट कर दिया है, वर्क सेटिस्फैक्शन को निगेट कर दिया है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्वेश्चन की थीम से रिलेट कर रहे हैं। बस आपको इतना ही करना है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। क्वेश्चन ये था कि टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इग्नोर्ड सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ट्रू, इट इज ट्रू। अब कैसे स्ट्रक्चरलिज्म, एक पॉइंट मैंने बताया आपको, उसको ओवर एम्फेसाइज किया, इकोनॉमिक रैशनल मैन को ओवर एम्फेसाइज किया, यूनिवर्सैलिटी के चक्कर में कल्चरल डायनामिक्स को कंप्लीटली मिस कर दिया, कम्युनिकेशन टॉप डाउन रहा, अथॉरिटी जो है आपकी कोर्सिव रही, मोटिवेशन जो है कैरेट एंड स्टिक है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग डिमीन हो रहा है। हालांकि हम ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि इन द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग द यूनिवर्सल प्रिंसिपल टेलर हैज कंप्लीटली निगेटेड द ह्यूमन बीइंग्स इन स्पाइट ऑफ सो मेनी रिजर्वेशंस बाय वेरियस थिंकर्स। टेलर ने कुछ छोटी छोटी चीजें जो है उनको इंट्रोड्यूस किया, जो जिन्होंने क्लासिकल थिंकर्स के अंदर भी ये बताता है, जैसे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। भले ही प्रॉफिट जो है, हमारा जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट धीरे धीरे हमको इतना बढ़ाना है आपके मेंटल रेवोल्यूशन के कंसेप्ट से कि ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा है मैनेजमेंट और वर्कर का, यही खत्म हो जाए। तो उसने वर्कर के वेलबींग की बात करी है। अगर आप डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम देखो तो उसने कहा जो बंदा ज्यादा काम कर रहा है उसके लिए एक इंसेंटिव होना चाहिए। यहां भी उसने एक ह्यूमन एंगल दिखाने की कोशिश करी है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि नहीं नहीं उसने इंसान को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया है, उसने इंसान को वैल्यू दी है, बट जो अदर एस्पेक्ट्स थे उनको थोड़ा ओवर एम्फेसाइज करने की कोशिश करी गई है। लेटर ऑन हम इसके अंदर कंक्लूड कर सकते हैं जिस चीज की कमी को क्लासिकल और मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स जो है उन्होंने उसको भरा है। दैट्स इट। तो बस इस क्वेश्चन का इतना ही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे या तो नई किसी लेक्चर के साथ, गले के नर्विक, या फिर किसी फिर दोबारा क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।